पास आ रही हैं। छह लोगों की मौत की खबर है। पंचकुला में हिंसा लगातार हो रही है और काफी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। आपको बताएं कि एक मीडिया कर्मी प्रदीप गुप्ता जिस पर हमला किया गया, इसके अलावा मीडिया को भी निशाने पर लिया जा रहा है। हमारी टीम न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सिरसा में जैसे ही ये फैसला आया, सिरसा में वहीं पर मौजूद थी और वहां प्रतिक्रिया लेने के लिए जा रही थी। तुरंत से वहां मौजूद समर्थकों ने उनको घेर लिया और किसी तरीके से जान बचाते हुए हमारी टीम वहां से बाहर निकली। पंचकुला में हमारी टीम, हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा जो कि वहां से लगातार खबरें दे रहे थे, उनको भी निशाना बनाया गया, पथराव किया गया हमारी ओवी वैन पर भी। रोहतक में आपको ये भी बताया, रोहतक से जो खबर आ रही है, रोहतक जेल के 500 मीटर के दायरे में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है, क्योंकि यहाँ से अब सीधा रोहतक ले जाया जाएगा। जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया है राम रहीम को और पंचकुला से सीधा रोहतक ले जाया जाएगा। खबरें लगातार आ रही हैं। 4 ओबी वैन आग के हवाले किया गया, 2 पुलिस वाहनों को आग के हवाले किया गया। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा जुड़ चुके हैं। मोहित, ताजा अपडेट वहां से। देखिए, पंचकुला में इनकम टैक्स का जो ऑफिस है उसको आग के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा इस वक्त पहले पंचकुला की सड़कों पर फायरिंग की सिर्फ आवाज आ रही थी, लेकिन अब इस वक्त एम्बुलेंस आती दिखाई दे रही है। ये एम्बुलेंस लगातार निकल रही है। इसमें डेरा सच्चा सौदा से जुड़े जो लोग हैं वो भी हैं और इसके अलावा कुछ पुलिसकर्मी हैं जो कि घायल हुए हैं झड़पों में, उनको लाया जा रहा है। तो क्लैशेस अभी भी चल रहे हैं लगातार। और पंचकुला में ये स्थिति जो हरियाणा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री जिस डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को शांति प्रिय बता रहे थे, शायद उनको जवाब मिल गया कि कितनी शांति से ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और अब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो खुद जो हालात अब बनाए थे हरियाणा सरकार ने, अब उसका खामियाजा खुद ही उनको भुगतना पड़ रहा है। सुरक्षा के जो बंदोबस्त थे, करीब 15 से 20 हजार के आसपास हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज होने के बावजूद यहाँ पर इस वक्त डेरा सच्चा सौदा के जो समर्थक हैं वो पूरी तरह से बेकाबू हैं और उनको जहां मौका मिल रहा है वो सरकारी बिल्डिंग्स को आग लगा रहे हैं, सरकारी वाहनों को तोड़ रहे हैं। मीडिया पर उनका गुस्सा है, उनको ये लगता है कि मीडिया की वजह से शायद ये फैसला डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम के खिलाफ आया, तो इसलिए 4 ओबी वैन्स को आग लगा दी गई है। सही कहा आपने मोहित, और ये बात आप कल से ही इस बात को दोहरा रहे थे कि जो स्थिति पैदा की गई है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को और पुलिस बल को, और इसी का खामियाजा भुगत रही है। हमने भी कुछ देर पहले बात की थी सूरजपाल जी से, जो कि मानने को तैयार नहीं कि उनकी पैदा की हुई सिचुएशन है। और अब खुद मुख्यमंत्री ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलवाई है। देखिए नवजोत, इस पूरे मामले में एक बात देखिए कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने घर में बंद बैठे हैं। वो घर के अंदर से ही मीटिंग्स ले रहे हैं, घर के अंदर से ही सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उनको शायद उनके लोकल इंटेलिजेंस इनपुट, इतना बुरा फेलियर ये रहा है हरियाणा पुलिस का कि लोकल इंटेलिजेंस ये नहीं बता पाता, हरियाणा सरकार को रिपोर्ट नहीं दे पाता। अगर रिपोर्ट देता है तो शायद उस पर कार्रवाई नहीं होती है। शायद वोट बैंक खट्टर जी को दिख रहा था इस पूरे मामले में, इसीलिए वो डरे हुए थे कि गुरमीत राम रहीम के खिलाफ अगर कोई भी उनके समर्थकों के खिलाफ कोई एक्शन पहले ही ले लिया जाएगा तो उनका वोट बैंक टूट सकता है। इसी वजह से आज ये स्थिति खुद हरियाणा सरकार ने खड़ी की है। पहले हजारों की तादाद में लोगों को आने दिया जाता है, उनकी सिर्फ चेकिंग के नाम पे हल्की फुल्की चेकिंग की जाती है, सेफ पैसेज दिया जाता है कि आप शहर में जुटें और पेशी के दौरान भीड़ वहां पर रहे। और अब यही भीड़ जब बेकाबू हो जाती है तब भी ये कहा जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, इक्का दुक्का झड़पें हुई है। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, अपने आप में बयां कर रही है कि इस वक्त पंचकुला में क्या स्थिति है। शायद पंचकुला के नागरिकों को इस बारे में पहले से ही जानकारी थी, इसी वजह से पंचकुला के कुछ नागरिक जाकर जनहित याचिका भी लगाए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट की फटकार के बाद आप देखिए ये स्थिति है कि यहाँ पर खुलेआम डेरा सच्चा सौदा के समर्थक इस वक्त जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। जो गाड़ी मिल रही है उसको आग लगा रहे हैं, जो सरकारी दफ्तर वो फूकना चाह रहे हैं उसको फूक रहे हैं। मोहित, जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति है जिसमें ये कोर्ट परिसर के बाहर की है, जहां पर करीब 1.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे, समर्थक इकट्ठा हो गए थे, जिसमें कुछ को टेम्पररी जेल जो कि बनाई गई थी स्टेडियम के अंदर, वहां ले जाया गया था। तस्वीर क्या है? कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। क्या भीड़ को खदेड़ने में अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई सुरक्षा बलों? देखिए, मैं वही आपको जानकारी दे रहा था कि एक वक्त तो ऐसी स्थिति बन गई थी, शायद ऊपर से हाथ बांधे गए थे फोर्सेस को ओपन हैंड नहीं दिया गया। इसी वजह से एक बार तो ऐसी स्थिति बन गई थी कि हरियाणा पुलिस सबसे पहले दौड़ी, सबसे आगे फ्रंट में हरियाणा पुलिस ही थी, क्योंकि वो लोकल पुलिस थी, उसको सारे तमाम बातों के बारे में जानकारी थी।
उसके पीछे पैरामिलिट्री फोर्सेज और भारतीय सेना की टुकड़ियां लगाई गई थी और ये जो एक्शन हुआ वहां पर एक बार खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद डेरा सच्चा सौदा के समर्थक, मैं ये कहूंगा कि उनके हाथ में कोई लाठी डंडे हथियार नहीं थे जो आपको एकदम से पीछे इतनी जोर से भागना पड़े, लेकिन जितनी तमाम फोर्सेज थी उनको पीछे भागना पड़ा। शायद शूट एट साइट और इस तरह की जो ऑर्डर थे वहां पर कि दंगा भड़कता है तो आप फायरिंग कर सकते हैं, ये नहीं दिए गए थे, इसी वजह से उनके हाथ बंधे थे, पैरामिलिट्री फोर्सेज को वापसी आना पड़ा। और मैं एक बार जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि शांति प्रिय होने की बात कर रहे थे हरियाणा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री की डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी हैं बड़े शांति प्रिय हैं, वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनका ये इरादा था कि अगर कन्विक्शन होता है, गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया जाता है तो उसके बाद उन्होंने ये सब कुछ करना है। वो उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्हें चंद मिनट लगेंगे इस पूरे शहर की तस्वीर पलटने में, और वो अपना जो उन्होंने बात कही थी वो उसको करके दिखा रहे हैं हरियाणा सरकार की नाक के नीचे, लेकिन हरियाणा सरकार बेबस नजर आ रही है।